कुछ मूवीज की कहानियां इतनी एडिक्टिव होती है हम उसकी फैंटेसी दुनिया से बाहर आना ही नहीं चाहते, और ये पॉसिबल होता है कम से कम 2 मूवीज की सीरीज से। और इनकी कहानियां और भी अच्छी तरह से हमसे कनेक्ट होती है जब इसकी हिंदी डबिंग बेहतरीन तरीके से की हो। इसलिए आज हमने सिर्फ और सिर्फ हिंदी डब हॉलीवुड मूवी सीरीज को इंक्लूड किया है, जिनका फर्स्ट पार्ट देखने के बाद आप इसके सेकंड, थर्ड सारे पार्ट्स देख लोगे एक ही रात में। आपकी स्क्रीन पर हमारे लास्ट टॉप 10 मूवीज की लिस्ट है। ऐसी ही लिस्ट के लिए आइए हमारे इंस्टाग्राम आईडी _रिव्यू पर। तो अभी का रिव्यू हम करेंगे बेस्ट हिंदी डबिंग टॉप 10 हॉलीवुड मूवी सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स। मानो या ना मानो, लेकिन हम सब ने अपने घर का एक कोना पकड़ के छुप छुप के इस मूवी को देखा। नंबर 10 पर अमेरिकन पाई 5.5 एवरेज रेटिंग। ये 8 मूवीज की सीरीज जिसमें से 4 मूवीज हिंदी में अवेलेबल है। ये टीन कॉमेडी मूवी सिर्फ और सिर्फ अपने बोल्ड और एडल्ट सीन्स की वजह से फेमस हुई है। मूवी इस लिस्ट में इसलिए है क्योंकि हमारे टीनेजर लाइफ में जितनी हमारी सेक्सुअल फैंटेसीज थी वो सब इस मूवी के अंदर दिखाई जाती है। हॉलीवुड के VFX का स्टैंडर्ड किस लेवल पर जा चुका है वो आपको नंबर 9 की मूवी में देखने मिलेगा। 6 एवरेज रेटिंग के साथ ट्रांसफॉर्मर्स 5 पार्ट की मूवी, जिसमें से स्टार्टिंग के 4 पार्ट्स हिंदी में अवेलेबल है। स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स बहुत अच्छे हैं, उसी को देखना तो ही आप इसके फैन बने रहोगे। साई-फाई एक्शन फैंस के लिए तो ये विजुअल ट्रीट है, और शिया लबूफ की एक्टिंग का तो मैं फैन हो गया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे जैसे इस मूवी के पार्ट्स आते गए वैसे वैसे इसका इम्पैक्ट डाउनग्रेड होने लगा। आखिरी पार्ट तो इतना बेकार था कि इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज ही नहीं किया, हिंदी डबिंग तो दूर की बात है। नंबर 8 की सीरीज का भी कुछ ऐसा ही हाल है, लेकिन ऐसी सिनेमेटोग्राफी हमने आज तक स्क्रीन पर एक्सपीरियंस नहीं की है। 6.7 एवरेज रेटिंग वॉर एक्शन 302 मूवीज की सीरीज दोनों हिंदी में अवेलेबल है। 2006 में जब इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था वो देखकर लगा कि ये तो 10-20 साल फ्यूचर की मूवी टाइम ट्रैवल करके पीछे आई है। इस मूवी की स्टोरी टेलिंग, जेराल्ड बटलर की एक्टिंग और सिर्फ 300 स्पार्टन और जर्सीज के बीच का वॉर, वो आपके शरीर के अंदर पूरी तरह एनर्जी भर देगा, और फिर नेचुरल वे में आपके एक्सपेक्टेशन बिल्ड होने लगेंगे इसके सेकंड पार्ट के लिए, और तब थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील होगा। नंबर 7 की मूवी की स्टोरी इतनी रियलिस्टिक लगी है हमें बचपन में, हम आज भी उसे ही रियल मानते हैं। 6.9 एवरेज रेटिंग द मम्मी सीरीज, जिसके तीनों पार्ट्स हिंदी में अवेलेबल है। जिस तरह से मूवी हमें मम्मी से इजिप्ट की पिरामिड्स में ले जाती है, जिसमें हॉरर, सर्वाइवल, एक्शन, थ्रिलर, एडवेंचर, पूरा नॉन स्टॉप एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग के साथ आप इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 2008 में टूम ऑफ द ड्रैगन एम्पायर थोड़ा सा डिसअपॉइंट जरूर करेगी, लेकिन एक्शन सीन्स और VFX इसकी भरपाई करेगी। नंबर 6 की मूवी सिर्फ और सिर्फ एक्शन एडवेंचर फैंस के लिए। वैसे भी 2020 में हमारे बोरिंग लाइफ में किसी तरह का कोई एडवेंचर नहीं है। ये काम पूरा हो सकता है इंडियाना जोन्स के 4 पार्ट के सीरीज से, जिसमें से 3 पार्ट्स हिंदी में अवेलेबल है। 7.2 एवरेज रेटिंग मूवी को 3 रीजंस के लिए आप देख सकते हैं। स्टीवन स्पीलबर्ग की क्लास ऑफ डायरेक्शन, मूवी के अंदर कई सारे ट्विस्ट और टर्न से भरे हुए एक्शन सीन्स, और हैरिसन फोर्ड की वर्सेटाइल एक्टिंग। अगर आपको हिस्टोरिक, मिस्ट्री, खजाना ढूंढने वाली मूवीज पसंद है तो इस सीरीज की कहानी आपको डेफिनेटली बांध के रखेगी। नंबर 5 पे सीधे 9 मूवीज की सीरीज, जिसमें से 5 हिंदी में अवेलेबल है। फास्ट एंड फ्यूरियस 7.4 एवरेज रेटिंग। इस सीरीज के एक्शन सीन्स हर पार्ट के बाद अपग्रेड होते गए। कुछ लोगों को वो इलॉजिकल जरूर लग सकता है, लेकिन इसके VFX इतने रियलिस्टिक है कि आपका दिमाग ये एक्सेप्ट कर लेगा कि गाड़ियां हवा में उड़ सकती है। पूरे स्वैग, एटीट्यूड से भरी ये मूवी, एक से बढ़कर एक इंजीनियर्ड कार्स और लंबे लंबे एक्शन सीन्स आपके अंदर के एक्शन क्रेविंग को पूरी तरह सेटिस्फाई करेंगे। पॉल वॉकर, विन डीजल, ड्वेन जॉनसन, ये सब आपके लिए इमोशन बन जाएंगे अगर आप इस मूवी की स्टोरी को कनेक्ट हो गए। किसी फ्रेंचाइजी सीरीज की प्रॉब्लम होती है, जैसे जैसे पार्ट्स आते जाते हैं वो कमजोर होते जाती है, लेकिन नंबर 4 की हॉलीवुड सीरीज के हर पार्ट हमें सरप्राइज करते हैं। मिशन इम्पॉसिबल 6 मूवी सभी के सभी हिंदी में अवेलेबल है। आपको टॉम क्रूज के इम्पॉसिबल एक्शन सीन्स पॉसिबल करके दिखाएगी। मूवी को 2 रीजन की वजह से देखना चाहिए। पहला तो कोई फालतू बकवास नहीं, सीधे पॉइंट पर आती है, और दूसरा हर बार इसके एक लेवल ऊपर जाते एक्शन सीन्स। हर एक्शन सीन्स मूवी के किसी क्लाइमैक्स की तरह लगता है, और इसी वजह से मूवी हमें एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देती है। 100 साल फ्यूचर से टाइम ट्रैवल करके 20th सेंचुरी में आज से 20 साल पहले रिलीज हो चुकी द मैट्रिक्स सीरीज, सभी तीनों मूवीज हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी की कहानी आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की दुनिया में ले जाएगी, जिसके बाद आपको क्या रियल है क्या फैंटेसी कोई फर्क नहीं लगेगा। मूवी को 2 रीजन के लिए देखना चाहिए। मूवी की स्टोरी फ्रेश, यूनिक, हटके और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और दूसरा है एक्शन सीन्स। इस मूवी के एक्शन सीन्स मेरे हिसाब से हाईएस्ट लेवल पर जा चुके हैं। ये मूवी एक्शन की दुनिया में एक रेवोल्यूशन लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्रस्ट मी, अगर आपने इसे बचपन
बचपन में देखा भी हो, एक बार फिर से देख लो, आपको लगेगा ही नहीं कि ये 20 साल पुरानी मूवीज है। टॉप 2 मूवीज से पहले अगर आप भी बेहतरीन हिंदी डब मूवीज के फैन हैं और ऐसे ही वीडियोस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक डिसलाइक आपको जो सही लगे वो कीजिए, बिना ये सोचे कि मेरे एक लाइक से क्या फर्क पड़ेगा। नंबर 2 की स्पाई एक्शन थ्रिलर एक डिटेक्टिव और स्पाई एजेंट का डिप्लोमा करने के बराबर है। 8.3 एवरेज रेटिंग 4 मूवीज की बॉन्ड सीरीज। इसमें से सिर्फ मैट डेमन के स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि लास्ट पार्ट बिल्कुल भी इसके स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करता। मूवी इनकम्प्लीट स्टोरी के साथ शुरू होती है स्टार्टिंग में और फिर धीरे धीरे करके एक के बाद एक जेसन बॉर्न का स्ट्रगल, उसके स्किल्स, ट्विस्ट एंड टर्न आपको पूरी तरह सक कर लेगी अपने अंदर। जिस तरह से एक्शन सीन्स को शूट किया है, मैं पूरी तरह स्पीचलेस हूँ। इस सीरीज का रिकॉर्ड है इंटरनेट पर, दुनिया के किसी पर्सन ने इसके किसी भी मूवी को 1 की रेटिंग नहीं दी है। नंबर 1 पे मास्टर क्रिस्टोफर नोलन की हाईएस्ट रेटेड मूवी, सीधे 9 एवरेज रेटिंग डार्क नाइट सीरीज। 3 मूवीज जिसमें से लास्ट 2 पार्ट हिंदी में अवेलेबल है। डीसी फ्रेंचाइजी की डूबती नैया को बैटमैन सीरीज ने ही बचाया मेरे हिसाब से। शायद पहली बार ही ऐसा हुआ हो सुपर हीरो से ज्यादा इस मूवी के बाद हम विलन से ज्यादा इमोशनल लेवल पर कनेक्ट होने लगे। क्रिस्टियन बेल और हीथ लेजर की एक्टिंग ने सारी बाउंड्रीज पार कर दी। इकलौती सुपर हीरो मूवी है दुनिया की जिसके पास सबसे ज्यादा ऑस्कर नॉमिनेशंस है। आज से 50-100 साल बाद ऐसी मास्टरपीस मूवी म्यूजियम्स में रखी जाएगी। अगर आपको इसका फर्स्ट पार्ट बैटमैन बिगिंस हिंदी में देखना है तो Amazon प्राइम पर अवेलेबल है। मुझे कमेंट करके बताइए क्या हमें हिंदी डब हॉलीवुड मूवी सीरीज का सेकंड पार्ट बनाना चाहिए। थोड़ी सी दहशत पैदा करो और फिर सब कुछ तबाह हो जाता है। ऐसे ही बेस्ट मूवीज एंड वेब सीरीज के लिस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर आपको हमारी ये छोटी सी मेहनत इस वीडियो पे पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक डिसलाइक आपको जो सही लगे वो कीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ आपका इंस्टाग्राम और कमेंट सेशन में आपकी राय जानने के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।